ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 406 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 38 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्वम् आदिदेव पुरुषः पुराण त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसि वेद्यं स परम स धाम ततं विश्वम अनंत रूपम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करते हुए अर्जुन आगे कह रहे हैं कि आप आदि देव हैं, समस्त देवताओं के आदि देव आप हैं, समस्त देवताओं के स्वामी। जो भी देवता इस जगत में आश्रय में है, जो भी देवता इस जगत में उपस्थित हैं, समस्त देवताओं के परम स्वामी है वो भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि विराट रूप में अर्जुन ने देखा था सारे के सारे देवता है वो भगवान श्री विष्णु को ही प्रणाम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय। सनातन पुरुष, सनातन का क्या अर्थ है? जिसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए तो जो सनातन धर्म है, जो प्रमाणिक धर्म है, उसको सनातन धर्म माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म को सनातन धर्म के, अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू नहीं सनातन धर्म बोला जाता है। क्योंकि जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से ये सनातन धर्म है वो अस्तित्व में आया। इसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही इस धर्म का प्राकट्य हुआ और इस धर्म को भगवान श्री कृष्ण अनंत है, इसलिए यह धर्म है वो भी अनंत है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सनातन कहकर संबोधित कर रहे हैं, अर्थात उनका कोई अंत नहीं है। इस सृष्टि का प्रलय और उनका पुनः सृष्टि का निर्माण होता रहता, परंतु जो भगवान है वो हमेशा उपस्थित रहते हैं तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। जो ये दृश्य जगत हमें दिख रहा है उसका आश्रय, एकमात्र आश्रय है वो भगवान श्री कृष्ण है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह जो सब कुछ हैं। भगवान है वो समस्त सृष्टि के एक एक कण को जानने वाले हैं। कोई भी स्थिति भगवान के ज्ञान से परे नहीं है। कितनी बुद्धि होती होगी, कितने बड़े ज्ञानी होंगे भगवान। अगर हमें कुछ सूत्र जानना है तो वो भी हम कहाँ याद रख पाते भक्तों। विद्यालय में परीक्षा में कुछ पुस्तकें होती हैं, उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर याद रखने होते हैं ताकि हम परीक्षा में उनको लिख सकें, वो भी भूल जाते हैं। कल हमारे साथ क्या बर्ताव हुआ था वही भूल जाते हैं। कथा में क्या श्रवण किया था वही कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जब एक विषय के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है तो उसके विषय में हम ठीक से ज्ञान नहीं रख पाते हैं। और भगवान श्री हरि संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण के विषय में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। आज के वैज्ञानिक अनेक प्रकार के रिसर्च करके, अनेक प्रकार के शोध कार्य करके किसी नतीजे तक पहुंचते हैं और उसके बाद और जब आगे खोजबीन करते हैं तो उससे भी आगे और ज्ञान बना होता रहता है। अर्थात वो कभी ज्ञान का अंत ही नहीं है। उनके विषय में जानने के लिए उनको कई वर्ष लग जाते हैं। तो भगवान कितने महान होंगे भक्तों। किसी छोटे छोटे कीटाणुओं को देखने के लिए वो अनेक प्रकार के यंत्र बनाते हैं और जितने अधिक यंत्र बनाते जाएंगे उनको और अधिक छोटे छोटे कीटाणु नजर आते जाएंगे। और इतने यंत्र बनाने के बाद भी वो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा दावा नहीं कर सकते कि हमने सब कुछ देख लिया है, परंतु परम ईश्वर श्री कृष्ण बिना किसी यंत्र के सब कुछ जानने वाले हैं। कोरोना जैसा वायरस वैज्ञानिक नहीं देख पाते हैं, कितने ही सूक्ष्मदर्शी क्यों न हो, परंतु परम ईश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो वो महान है। और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं और एकमात्र जानने योग्य है वो भगवान श्री कृष्ण। आज हम अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं, जिन अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु वो सारे के सारे गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं भक्तों। क्योंकि अगर कोई जानने के लिए जानने योग्य है तो एकमात्र परम ईश्वर, और उनको जानने के लिए कोई प्रयासरत नहीं है।
जिसको जानना चाहिए उनके विषय में तो कुछ जान नहीं रहे हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और जिसके विषय में जान के कुछ लाभ नहीं होने वाला है, मृत्यु के साथ ही समाप्त होने वाला है, उसके पीछे सब लोग पड़े हैं, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मात्र और मात्र धन प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में भोग किए जाए। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। भगवान है वो भौतिक गुणों से परे हैं, किसी प्रकार का कोई भौतिक गुण उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। माता देवकी के सामने प्रकट हुए तब भी चतुर्भुज रूप भगवान श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए। माता देवकी के प्रार्थना करने पर कि अगर आप इस रूप में रहेंगे तो हम आपको कैसे आदान प्रदान कर पाएंगे, आपके साथ कैसे लीला कर पाएंगे, आपकी कैसे सेवा कर पाएंगे, इसलिए आप एक शिशु, सामान्य शिशु के रूप में अवतरित हुई। तो भगवान अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका मान रखने के लिए सामान्य शिशु के रूप में अवतरित हुए। जब प्रभु श्री रामचंद्र इस धरा पर अवतरित हुए तब वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, परंतु माता के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री रामचंद्र एक सामान्य शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन सारे के सारे दृष्टांतों से भक्तों ये सिद्ध होता है कि भगवान है वो भौतिक गुणों से परे हैं। जब भगवान श्री हरि प्रकट होने वाले थे तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सारे के सारे उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं। क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? क्या वो भौतिक गुणों से प्रभावित हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। हे अनंत रूप, भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, जिनका रूप है वो अनंत है। जितना उनका अवलोकन करो, जितने देखते जाओ और आनंद है वो बढ़ता ही जाता है। भक्तों, गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर गोपियों का सौंदर्य बढ़ जाता था, और जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य को देखते थे तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा देखे जाने पर उनका सौंदर्य और बढ़ जाता था। इस प्रकार उनके सौंदर्य की प्रकाशता बढ़ती ही जाती थी। कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता भगवान के सौंदर्य को। भगवान है वो अनंत है। भक्तों, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। ये संपूर्ण दृश्य जगत है वो आपसे व्याप्त, अर्थात भगवान के द्वारा ही व्याप्त है। भगवान के अंदर निहित है, या भगवान कहो तो भगवान की शक्तियाँ दृश्य जगत में निहित हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। निदान का अर्थ है वहाँ जहाँ कोई वस्तु रखी जाए। आप ही ब्रह्मांड के आश्रय हैं, अर्थात जहाँ कोई वस्तु रखी जाए। इस संपूर्ण सृष्टि का जब प्रलय होता है तो सारी की सारी सृष्टि भगवान श्री विष्णु के अंदर प्रवेश करके वहीं पे विश्राम पाती है। आप अकेले ही इस जगत को जानने वाले हैं, और आप अकेले ही इस जगत में सबके द्वारा जानने योग्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत को अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाले, और उनके द्वारा ही इस जगत को जानना जा सकता है। भगवद गीता 15.50 में वर्णन आता है, सर्वस्य अहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत विदेवशाहम्। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एकमात्र मैं श्री कृष्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अगर आप वेद पुराण पढ़ने के उपरांत भी आप इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते कि परम ईश्वर कौन है, परम ईश्वर श्री कृष्ण है, तो आपका वेद पढ़ना बेकार है। मात्र वेद पढ़ के आपको ज्ञान प्राप्त करके घमंड होता है, अहंकार होता है कि मैं चतुर्पठी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, इतने सारे वेद पढ़ लिए, परंतु अगर वेद पढ़ने के उपरांत भी श्री कृष्ण के शरणों में शरणागति नहीं पाते हैं तो उस वेदों को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। मेरा कथन नहीं है, भगवद गीता का कथन है। स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता प्रमाण 15.50 में कहते हैं कि समस्त वेदों का सार यही है कि मुझ श्री कृष्ण के विषय में जाना जाए। सूक्ष्म यंत्र, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त हैं और आप ही परम व्योम के रूप में प्रख्यात हैं। आध्यात्मिक जगत हैं जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, और आपका धाम वो भी दिव्य है, आपके शक्तियों से उत्प्रोत हैं। उसी धाम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। इस संसार में भक्तों घटित होने वाली प्रत्येक घटना को भगवान श्री कृष्ण है वो जानने वाले हैं। भगवद गीता प्रमाण भगवद गीता 7.26 में वर्णन आता है, वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि स अर्जुनः भविष्याणि स भूतानि माम तु वेद न कश्चन।
हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। कितनी महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, सब कुछ भगवान जानते हैं। और जानते हैं, इसका प्रमाण क्या है? विराट रूप के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को भी दिखा दिया कि भविष्य में अनेक योद्धा हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, और पिछले जितनी मृत्यु हुई है, अभी क्या हो रहा है, सारा का सारा दृष्टांत अर्जुन को भगवान ने दिखा दिया। मात्र कह नहीं रहे, सारा का सारा दृष्टांत दिखा भी रहे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखने वाले हैं। यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अगर भक्तों ज्ञान का कोई अंत है तो वो एकमात्र श्री कृष्ण स्वयं ही हैं। भगवद गीता 7.19 में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जिसे सचमुच ज्ञान होता है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे वास्तविक ज्ञान होता है, वह मुझ श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। अगर भक्तों आपको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ है, पूर्ण श्रद्धा है कि श्री कृष्ण है वही परम ईश्वर है और एकमात्र जीवन का लक्ष्य है उनको प्राप्त करना, तो आपके अनेक जन्मों के प्रयास का ही फल है ये। ऐसा समझिए, आप अनेक जन्मों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं और अभी पूर्ण श्रद्धा हुई है कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और उनकी शरण में जाना ही मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। भगवान कह रहे हैं कि जो महात्मा अनेक जन्म जन्मांतर के बाद इतने पुण्य एकत्रित कर लेता है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा एकत्रित कर लेता है, जो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, वही महात्मा है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मुंडक उपनिषद 3 में भी वर्णन आता है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अगर कोई भगवान को जान लेता है तो वह सब कुछ जान लेता है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है तो वो सब कुछ जानने वाला है। एक बार श्रीला प्रभुपाद कुछ वैज्ञानिकों के साथ और कुछ लोगों के साथ पाश्चात्य जगत में बैठे थे। तभी भगवान ने कहा कि जो भगवान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तब किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, एक प्रमाणिक गुरु क्या सब कुछ जानते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, वेद पुराणों में वर्णन आता है मुंडक उपनिषद 3 में कि इदम यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। जो प्रमाणिक गुरु भगवान को जानता है अर्थात सब कुछ जानने वाला है। तब वो उसने भौतिक दृष्टि से प्रश्न पूछा कि ये सामने जो बिल्डिंग है उसके अंदर कितने कमरे हैं? तब श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो महान भक्त है वो मृग तृष्णा में कितना पानी है उसके विषय में जानकारी रखने का उत्सुकता नहीं रखता। अर्थात मृग तृष्णा में कोई पानी होता ही नहीं है। गर्मी के समय में आप रेगिस्तान में देखेंगे, आपको दूर से उसमें पानी दिखेगा और उस पानी को पीने के लिए जैसे ही पास में जाएंगे वहाँ पे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। जिस प्रकार मृग तृष्णा में पानी नहीं है, उसी बात इस भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया है। वो मात्र और मात्र जीवन में समय का अपव्यय है। ज्ञान वही है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो। ज्ञान वही है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा आदान प्रदान कराने में हमें स्मरण दिलाए। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। इस भौतिक जगत में तो जो दिया जा रहा है वो मात्र शिक्षा है, जो जीवन पार्जन के लिए, धन प्राप्त करने के लिए मात्र उपयोगी है। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। और वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप अर्थात समस्त कारणों के कारण है वो भगवान है, इसलिए वो दिव्य हैं और दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि जगत के स्वामी हैं और अलग लोकों में कोई और स्वामी है। समस्त सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान है। इस भौतिक जगत के भी स्वामी हैं और आध्यात्मिक लोकों के भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की महिमा का यशोगान करते हुए ब्रह्मा जी भागवतम 3.1.24 में कहते हैं, भगवान की शक्तियाँ असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो
उन नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊँ। ब्रह्मा जी भगवान की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि जिन भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से मैं स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होता हूँ, उस समय मैं देखता हूँ कि भगवान की शक्तियाँ हैं वो अनंत हैं, परंतु सामान्य जीव हो मेरी प्रशंसा करते हैं, दिव्य ध्वनियों के द्वारा मेरा महिमा गान करते हैं। इसलिए मैं उन परम ईश्वर के शरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन प्रार्थनाओं से कहीं विचलित नहीं हो जाऊँ, महिमा गान से मैं भ्रमित न हो जाऊँ, मैं गर्वित न हो जाऊँ। इसलिए मेरे पर हमेशा कृपा बनाए रखना। भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान है वो परम है और सबसे प्राचीन है, बहुत कृपालु है। भगवान है वो बहुत कृपालु। भक्तों, जीव है वो भगवान से दुष्टता करता है, भगवान से विद्रोह करता है, फिर भी भगवान हमें अन्न जल सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। कौन होगा उनके जितना महान। भक्तों, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझे वरदान प्रदान करें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्थान कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, प्राकट्य कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों द्वारा हमारा विषाद, हमारा जो कष्ट है, हमारे जो अनेक प्रकार के संशय हैं उनको दूर करें। भागवतम 3.9.1 में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आज अनेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। हम थोड़े एक कोई कृष्ण लीला या रामायण के विषय में वीडियो देख लेता है तो कहता है हम तो भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र के विषय में सब कुछ जानते हैं, परंतु ब्रह्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर से प्रयास, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद आज मैं आपके विषय में थोड़ा बहुत जान पाया हूँ। फिर हमारा ज्ञान भगवान के विषय में कितना होगा आप कल्पना कर सकते हैं। ओहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं। कहते हैं देहधारी जीव जिन्होंने देह प्राप्त किया वो कितने अभागे हैं, क्योंकि वो आपके विषय में कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, मात्र इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं। आप ही वो तत्व हैं जो जानने योग्य हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि आपसे परे कोई भी सर्वोच्च सत्य नहीं है। एकमात्र आप श्री कृष्ण परम ईश्वर परम सत्य हैं, जिसके विषय में जानना प्रत्येक जीव के लिए कल्याणप्रद हो सकता है। भौतिक शरीरों में बद्ध जीवों की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण से अवगत नहीं होते हैं। इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीरों में बद्ध जीवन की सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे विराट जगत के परम कारण के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, उसके विषय में अवगत नहीं होते हैं। परम कारण भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भक्तों, परम ईश्वर श्री कृष्ण को उनकी अहेतु की कृपा से ही जाना जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब ब्रह्मा जी को भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ जानने के लिए उनकी कृपा पर आश्रित होना पड़ता है, तो आप और हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से क्या भगवान को जानने में, समझने में सक्षम हो सकते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वीगण हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी मात्र भगवान श्री कृष्ण के नाखून के अग्रभाग का भी दर्शन नहीं कर पाते हैं या कर पाते हैं। तो फिर हम इस भौतिक जगत में रहते हुए, इंद्रिय भोग में लगे हुए रहकर किस प्रकार भगवान को जान पाएंगे? शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही ये प्रदान की जाती है। जो ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्तों तथा उनकी शिष्य परंपरा के शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती हैं। और ये योग्यता किसे प्रदान की जाती है, भगवत कृपा किसे प्राप्त होती है? जो ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्तों की गुरु परंपरा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते हैं, उनको ही ये लाभ प्राप्त होता है भगवान की अहेतु की कृपा का। भौतिक दृष्टि से कोई भी वस्तु जो कि सुंदर तथा ऐश्वर्यमयी है, उन जीवों द्वारा भोगी जाती हैं जो कौवों के तुल्य हैं। भक्तों, विचार करने वाली बात है, इस भौतिक जगत में हम किसी आकर्षक वस्तु को या स्वादिष्ट वस्तु को, स्वादिष्ट व्यंजन को
जब भोग करते हैं तो हम बड़े आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कोई वस्तु भोगी जाती है वह वस्तु कौवों के रहने के स्थान के समान है, किंतु हंस कौवों से मेल जोल नहीं करते। वे कौवे तथा हंस दोनों ही जन्म से पक्षी हैं, किंतु उनके स्वभाव एक से नहीं होते। भौतिक जगत के जीव वो मात्र इंद्रिय भोग में ही लगे रहते हैं, वो कौवों के समान हैं। कौवा एक स्थान से कुछ दूसरे के द्वारा चुराई गई वस्तु को, दूसरे द्वारा फेंके गए टुकड़े को उठाकर खाता है और अपना भरण पोषण करता है। भौतिक जगत के लोग ऐसे ही हैं, किसी दूसरे ने फेंका है, तीसरा आके उठाता है, उसी को अपना प्रथम व्यंजन समझकर खा लेता है। सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, ऐसे उनका नाम देकर उसको अपने लिए नया समझकर उसका उपयोग करता है। कोई भी वस्तु क्यों ना हो, भौतिक जगत की कार हो या कोई वस्तु हो, तो उसको घड़ी हो, फ़ोन हो, कहते हैं ये तो फर्स्ट हैंड, ये सेकंड हैंड, उसने फेंका दूसरे ने उठाया। जो उसने फेंक दिया उसके लिए तो पुराना हो गया, परंतु जिस नए ने उठाया या खरीदा उसके लिए नया हो गया। ये कौवों के रहने के स्थान के समान है। कौवे दूसरे के द्वारा फेंकी गई वस्तु को अपना बना लेते हैं और उसको भोग करने में आनंदित महसूस होते हैं। उसी भांति भौतिक जगत का जीव भी दूसरों के द्वारा फेंकी गई वस्तु को उठाता है और उसे अपना बना लेता है और अपने लिए नहीं समझकर उसका भोग करने का प्रयास करता है। परंतु जो भक्तगण हैं वो हंस की भांति है, वो मात्र मानसरोवर का जल ही पीते हैं और हर जगह भ्रमण करते हुए दूसरों के द्वारा फेंके गए टुकड़ों को नहीं उठाते हैं। हालांकि कौवा और हंस दोनों जन्म से पक्षी हैं, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है भक्तों। उनके दोनों के स्वभाव है वो बड़े भिन्न होते हैं। उसी भांति भक्तों और भौतिक जगत में भोगों में लगे हुए जीवों में दोनों में बड़ा अंतर होता है। हालांकि जन्म से दोनों मनुष्य हैं, परंतु दोनों का स्वभाव, दोनों का कार्य, दोनों की भक्ति, दोनों के कार्य हैं वो विपरीत होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जो भक्त हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शरणों में अपने आप को लगाकर भगवत भक्ति के विषय में श्रवण करते हुए दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। और जो भौतिकता में लगे हुए हैं, इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, वो भौतिक भोगों में लगे रहकर मात्र इंद्रियों के द्वारा भोग करते हुए अनेक प्रकार के कष्टों का, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ऐसे अनेक प्रकार के कष्टों का सहन करते हुए उसमें ही पीड़ा में ही जीवन यापन करते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 38 में हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जो अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान किया गया, यशोगान किया गया कि हे भगवान, हे आदि पुरुष, हे देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप सब भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आप में व्याप्त हैं, आपसे व्याप्त हैं। इस प्रकार भगवान का महिमा गान किया। श्लोक क्रमांक 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।